भारत का इतिहास महान राजाओं और उनकी संघर्षमयी कहानियों से भरा हुआ है। इनमें से एक नाम ऐसा है जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और कुशल नेतृत्व से इतिहास की धारा को ही बदल दिया। उनका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उनके इस महान बनने के पीछे केवल उनका पराक्रम ही नहीं, बल्कि उनकी माताजी का त्याग, बलिदान और उन्हें दिया गया मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी माताजी के संघर्ष और धैर्य की है, जिसने उन्हें नंद वंश के कुशासन के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से गांव के मुखिया थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन तब हो गया था जब चंद्रगुप्त मात्र कुछ ही वर्ष के थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार धनानंद के सैनिकों और कर वसूली करने वालों के अत्याचार का शिकार हो गया। चंद्रगुप्त की माता मूरा ने चंद्रगुप्त को पालने के लिए अनेक कष्ट सहे। वे दिन रात मजदूरी करती, लेकिन कभी भी अपने बेटे को कमज़ोर महसूस नहीं होने दिया। उनकी माता मूरा का एक ही सपना था, उनका बेटा बड़ा होकर न्याय और समानता का प्रतीक बने। उस समय मगध पर राजा धनानंद का शासन था। वह न केवल क्रूर था, बल्कि गरीबों का शोषण करता था। उनका शोषण करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। किसान अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देने को मजबूर थे। धनानंद की सेना गांव-गांव जाकर गरीबों से जबरदस्ती धन और अनाज छीन लेती थी। एक दिन धनानंद के सैनिक मूरा के गांव में पहुंचे और लोगों से भारी कर वसूलने लगे। मूरा ने अपने बेटे चंद्रगुप्त को समझाया, पुत्र, यह समय सहने का नहीं, बल्कि सीखने का है। अत्याचार को समाप्त करने का है। अत्याचार को समाप्त करने के लिए बुद्धिमानी और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। मूरा ने चंद्रगुप्त को पढ़ाई और युद्ध कला में निपुण बनाने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और विद्वानों से चंद्रगुप्त को शिक्षित करने की प्रार्थना की। धनानंद की सैनिकों की वजह से यह कार्य बहुत कठिन था। एक दिन जब मूरा अपने बेटे को गुरुकुल में ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी धनानंद के सैनिकों ने उनके घर पर हमला कर दिया। सैनिकों ने मूरा को धमकाया और उनकी बची खुची संपत्ति छीन ली। लेकिन मूरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को जंगल में छिपने का आदेश दिया और स्वयं सैनिकों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। मूरा का यह त्याग चंद्रगुप्त के जीवन का सबसे बड़ा सबक था। चंद्रगुप्त ने अपनी मां के बलिदान को याद करते हुए यह संकल्प किया कि वह धनानंद के शासन को समाप्त करेंगे। आचार्य चाणक्य मगध के अन्यायपूर्ण शासन से क्रोधित थे। उन्हें चंद्रगुप्त की क्षमता के बारे में पता चला और उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, तुम्हारे अंदर इतनी आग कहाँ से आई? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, मेरी माँ के बलिदान ने मुझे सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद के शासन को गिराने के लिए गुप्त रणनीतियाँ बनाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक बड़ा साम्राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि लोगों के समर्थन से जीता जा सकता है। चाणक्य ने रणनीति बनाई और रणनीति के तहत छोटे छोटे राज्यों और किसानों का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने धनानंद की नीतियों से प्रेरित लोगों को संगठित किया। उन्हें समझाया कि उनकी लड़ाई केवल उनके अधिकारों के लिए है। धनानंद के सैनिकों को कई छोटे छोटे युद्धों में हराने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह सबसे कठिन युद्ध था, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी मां के बलिदान को याद करते हुए साहस और धैर्य बनाए रखा। अंत में चंद्रगुप्त ने अपनी कुशलता और चाणक्य की रणनीति के बल पर पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त कर ली, धनानंद को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के पहले मौर्य सम्राट के रूप में घोषित किया गया। मगध पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी माता के सपनों को साकार किया।
उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए ऐसे कानून बनाए जो उनके जीवन को बेहतर बना सकें। चंद्रगुप्त ने करों को कम किया और न्याय की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने यह साबित किया कि एक माँ की शिक्षा और प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है। मोरा का बलिदान चंद्रगुप्त के जीवन का आधार बना और उनकी सफलता की कहानी का एक हिस्सा भी बना। यह कहानी केवल चंद्रगुप्त मौर्य के महान बनने की नहीं है, बल्कि उनकी माता मूरा के त्याग और संघर्ष की भी दास्तां है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल हमारी ताकत को परखती हैं। एक माँ की प्रेरणा और शिक्षा किसी भी व्यक्ति को इतिहास बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी माता जी की यह प्रेरक कहानी हमें सदियों तक यही सिखाती रहेगी कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना ही सच्ची सफलता है। अपने माता पिता के कर्तव्यों और उनके त्याग को समझता है वो आगे बढ़ता है। इस कहानी से आप लोगों ने एक माता के त्याग को समझा होगा और सीखा होगा। अपनी माता के त्याग को आप लोग जरूर अपनाएं। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। हाँ, कहानी के संबंध में अपने कमेंट करना ना भूलें। अपने विचार जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में जा करके। फिर मिलते हैं एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।